किसान साथियों, हमारे साथ जानकारी के लिए हैं श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी, जो हैं सहायक अभियंता अभियांत्रिकी, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर से, और इनसे हमारी बातचीत का विषय रहेगा कृषि यंत्रीकरण में कृषकों को दें सुविधाएं एवं रेंटल फ्री योजना। तो साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राम किसान भाई, नमस्कार जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो विषय है कृषि यंत्रीकरण में कृषकों को दें सुविधाएं और रेंटल फ्री योजना, तो सबसे पहले जो साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें यही बताइए कि कृषि यंत्रीकरण वास्तव में है क्या, और इससे हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसा है कि खेती के जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे खेत को समतल करना, जुताई करना, बीज बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, फसल काटना, फसल घाई करना आदि, इन कार्यों को यंत्रों और मशीनों के माध्यम से संपादन करने को कृषि यंत्रीकरण कहते हैं। खेती और मजदूरों की अभी कमी को देखते हुए उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान भाई अपना खेती संबंधित कार्य समय पर पूर्ण कर सकते हैं जी। कृषि यंत्रों के उपयोग से कम लागत से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। तो सब, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कृषि विभाग है हमारे किसान साथियों की बहुत सी ऐसी उपयोगी योजनाएं चला रहा है। जी हाँ। तो पहले ये बताएं कि वर्तमान में कृषि यंत्रों की कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो कृषि विभाग के द्वारा हमारे कृषक साथियों के हित में चलाई जा रही हैं। देखिए, वर्तमान में किसान भाइयों के लिए भारत सरकार की सहायता से 3 मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कृषि यंत्रों को क्रय करने पर किसान भाइयों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ये योजनाएं हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको NFSM भी कहते हैं। इसमें गेहूं और दलहन 2 स्ट्रीम है। इसी तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी NFSM का तिलहन है। इसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तीसरी योजना है, जिसको समाम कहते हैं। तो सब, इन तीनों योजनाओं में जो हमारे किसान साथी हैं वो किस प्रकार से कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अनुदान की तो मैं बाद में कहूँगा आपको। मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि तीनों योजनाओं में जो खेत की तैयारी है, फसल बुआई है, खरपतवार है, सफाई है, कीटनाशक स्प्रेयर है, फसल कटाई है, गहाई है, सफाई है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, इन सब से संबंधित करीब सभी प्रकार के यंत्र इन योजनाओं में सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के यंत्रों पर अनुदान कृषक श्रेणीवार दिया जाता है। इन योजनाओं में सामान्य श्रेणी के कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाता है। तो सब, ये बताइए कि क्या ये तीनों योजनाएं, इनमें सभी प्रचलित यंत्रों पर अनुदान दे है या किसी योजना में यंत्रों की संख्या भी सीमित है। जी, NFSM जो योजना है इसमें अनुमोदित यंत्र कम है, और भारत सरकार की जो सबसे नवीनतम जो योजना है समाम, इसमें लगभग सभी तरह कृषि यंत्र अनुमोदित हैं, जिनमें हस्त, बैल चालित, ट्रैक्टर, शक्ति चालित, स्वचालित, पावर टिलर, सभी तरह के यंत्र इसमें सम्मिलित हैं। और तौर मैं आपको बताना चाहूँगा, समाम योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद फसल संवर्धन, जिसको एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कहते हैं, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, उद्यानिकी, इन सब कामों के लिए भी यंत्र और इकाइयाँ स्थापित करने पर अनुदान देने का प्रावधान है। जी साहब। तो साहब, अपनी एक योजना है SMAM योजना, तो ये इतनी बड़ी योजना है जैसा आपने बताया, तो इसमें क्या अनुदान किस प्रकार से तय किया जाता है। देखिए, वास्तव में जो SMAM बहुत ही वृहद स्कीम है, बहुत ही बड़ी योजना है। इसमें जो है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसमें किसान भाइयों के ट्रैक्टर या शक्ति चलिए, जो भी उसका शक्ति का जो भी स्रोत है, उसकी जो परिचालन योग्य कृषि यंत्र, उसके हिसाब से अनुदान देने का प्रावधान है। जी साहब। तो सर, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जो BHP के हिसाब से कैसे अनुदान देने का प्रावधान है। मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना में कृषि यंत्र को चलाने वाली इकाई, जैसे ट्रैक्टर है या विद्युत है या स्वचालित यंत्र है, उसकी अश्व शक्ति के अनुसार, उसकी जो हॉर्स पावर के अनुसार अनुदान दिया जाता है। 20 bhp से कम की क्षमता से 35 bhp से अधिक की क्षमता तक की श्रेणी के कुछ मुख्य कृषि उपकरण हैं, कुछ यंत्र हैं, उन पे अनुदान की एक रेंज है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुख्य यंत्रों में आपको कुछ मैं नाम बता रहा हूँ। सीड ड्रिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। इसमें SC/ST लघु सीमांत महिला कृषक को 15,000 से लेकर 44,000 रुपये तक का अनुदान दे है, और सामान्य कृषक जो है जनरल श्रेणी के, उनको 12,000 से लेकर 35,000 रुपये तक का अनुदान दे है। इसी तरह से डिस्क प्लाउ, डिस्क हैरो है, इस पे SC/ST लघु सीमांत और महिला कृषकों को 15,000 से 44,000 रुपये तक का अनुदान दे है, और सामान्य श्रेणी कृषकों को 12,000 से 35,000 रुपये तक का। और बहुत ही जो प्रचलित जो यंत्र है, बहुउपयोगी यंत्र है रोटावेटर, इस पर मूल्य का 50% या अधिकतम 35,000 से 63,000 रुपये तक
SC ST लघु सीमांत और महिला कृषकों को अनुदान देय है। जी सर। जबकि सामान्य श्रेणी के जो कृषक हैं उन्हें 28,000 से 50,000 रुपए तक का अनुदान देय है। मल्टीक्रॉप थ्रेशर भी बहुत बहुउपयोगी है, इसके बिना भी काम नहीं चलता है। इसमें SC ST लघु सीमांत महिला कृषकों को 20,000 से 63,000 रुपए तक का अनुदान देय है, जो कि श्रेणीवार है, BHP वार है। और सामान्य श्रेणी के कृषकों को इसमें 16,000 से 50,000 रुपए तक का अनुदान देय है। इसी तरह से ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर है, इसमें 15,000 से 44,000 तक SC ST वगैरह को, और अन्य कृषकों को 12,000 से 35,000 रुपए तक का अनुदान देय है। तो सर ये बताइए कि हमारे कोई किसान साथी यदि कृषि यंत्रों पे अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ, तो उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, किस तरीके से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो है सभी श्रेणी के किसान भाई इन योजनाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसकी ऑनलाइन वरीयता के अनुसार पात्र कृषकों को अनुदान इसमें दिया जाता है। जी सर। कृषि यंत्रों के आवेदन जो है लक्ष्यों से 1.25 गुना 1.25 गुना अगर प्राप्त होता है तो लॉटरी के माध्यम से किसानों की वरीयता निर्धारित करने का भी प्रावधान है। किसान भाइयों को किसी भी श्रेणी के कृषि यंत्र को अनुदान पर क्रय करने के लिए स्वयं के जिले के किसी भी ई-मित्र कियोस्क, कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जी। संबंधित जिले के सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय द्वारा कृषि यंत्रों के जो वित्तीय लक्ष्य हैं उनकी सीमा में भौतिक लक्ष्य होने की स्थिति में 15 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति के दिनांक से 45 दिवस के भीतर किसान भाइयों को पंजीकृत आपूर्ति स्रोत से मोल भाव कर पूरी कीमत चुकाकर कृषि यंत्र क्रय करना होता है। जी साहब, अभी आपने बोला कि जो हमारे किसान पात्र होंगे उन्हें ये अनुदान दिया जाएगा लॉटरी के द्वारा, तो किसान साथियों को कौन कौन सी पात्रता के साथ ये अनुदान मिल सकता है? देखिए, किसान सारे पात्र, सबसे बड़ा जो है कि किसान होना अपने आप में, मतलब भूमि उसके पास में होना जरूरी है। अगर भूमि है तो किसान पात्र है। इसके अलावा इसमें जो है भारत सरकार की जो योजना है इसमें कोई भी किसान ऑनलाइन ही इसमें आवेदन कर सकता है। जी साहब, तो साहब अभी आपने बताया कि जो पंजीकृत आपूर्ति स्रोत, तो ये पंजीकृत आपूर्ति स्रोत है क्या? देखिए, भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो अनुमोदित कृषि यंत्र होते हैं उनके निर्माता या विक्रेता जो राज्य में किसी भी जिले में उप निदेशक कृषि विस्तार जिला कार्यालय, जो हमारे जिला स्तर कार्यालय, उसमें अपने यंत्रों या फर्म का पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। वो कराया जाता है क्योंकि उससे से हम लोग जो है ना कृषि यंत्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। तो सब हमारे किसान साथियों को ये जानकारी दीजिए कि यदि किसान भाइयों को आवेदन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कागजात यानी कि दस्तावेज जरूरी होने चाहिए? जी, किसान भाइयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित कोई भी ई-मित्र कियोस्क से या कंप्यूटर से या मोबाइल से आवश्यक दस्तावेज जो भी हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी सहित ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जी सर। अनुदान के लिए जैसे पंजीकरण की जो टोकन है या पावती है वो किसान भाइयों को मिलती है, उनका एक नंबर मिलता है। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र पर कृषक की फोटो, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको RC कहते हैं, ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए जरूरी भी है। और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर एक निर्धारित शपथ पत्र है, भामाशाह या जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड की प्रति भी जहां जरूरत हो वहां पे स्कैन कॉपी लगाना अनिवार्य होता है। साथ ही जो क्रय किए जाने वाला जो इच्छित कृषि यंत्र उसका नाम और अनुमानित कीमत भी दर्शानी होती है ताकि कृषक के नाम से ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति विभाग जारी कर सके। जी साहब, तो सब इतनी प्रक्रिया होने के बाद में अब हमारे किसान भाई हैं उन्हें अनुदान किस तरीके से मिलेगा? देखिए, आवेदन के दिनांक से प्रशासनिक स्वीकृति जो जारी की जाती है विभाग द्वारा और कृषक द्वारा कृषि यंत्र क्रय करने के उपरांत भौतिक सत्यापन और बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की जाती है और कृषकों को अनुदान का भुगतान जो है ऑनलाइन और DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे ही किया जाता है। जी साहब, तो साहब अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है। जी। तो अभी इस समय में हमारे कृषि विभाग के द्वारा किसानों के हित में और कोई कार्यक्रम चलाने की योजना प्रस्तावित है? अगर है तो वो भी हमारे किसान साथियों से साझा कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, वास्तव में बहुत ही आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है किसान भाइयों के लिए। ये कोरोना महामारी को देखते हुए टैफे कंपनी की सहयोगी फर्म जे फार्म सर्विसेज के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों को फ्री रेंटल ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए थे। 4 माह की अवधि में 27,379 किसानों को 1,03,016 घंटों की फ्री रेंटल ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हुए 70,192 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया गया था। जी सर। कोरोना महामारी के मुश्किल समय में राज्य के सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों जिनके पास 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ से कम भूमि हो को टैफे कंपनी की सहयोगी फर्म जे फार्म सर्विसेज के माध्यम से ही फ्री रेंटल ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 20,369 किसानों को
62,789 घंटों की फ्री रेंटल ट्रैक्टर और कृषि यंत्र की सेवाएं उपलब्ध कराते हुए 38,118 एकड़ क्षेत्र में कार्य किया गया है और योजना अभी भी जारी है। जी साहब, कृषि यंत्रीकरण में कृषकों को देय सुविधाएं एवं रेंटल फ्री योजना, इस विषय पे जानकारी दे रहे थे राजेंद्र कुमार शर्मा जी, सहायक अभियंता। तो सब आप कार्यक्रम में पधारे, इतनी बढ़िया उपयोगी जानकारी हमारे किसान साथियों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।